आज हमने एक मोटर रिवाइंड किया 1.5 HP की। तो इसका मुकम्मल डाटा टर्न बाय टर्न, इसका कुलिया जो है थोड़ा सा दूसरी मोटरों से डिफरेंट है, तो आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो में और मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास एक 1.5 HP की मोटर है। तो इसको करते हैं आज रिवाइंड और इसका मुकम्मल कुलिया और पैमाइश के मुताबिक इसका कुलिया आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं हमने कोर की सबसे पहले पैमाइश की है। तो कोर की जो पैमाइश है वो यहाँ पे जी 4 इंच इसकी कोर की पैमाइश है, आप देख सकते हैं। तो इसका इन डाया और आउट डाया भी आपके साथ शेयर करते हैं और टर्न बाय टर्न आपको मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आपके पास कोई इस तरह की मोटर आ जाए आप बासानी आप रिवाइंड कर सकें। तो यकीनन आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। तो इसके जो कनेक्शन हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें जैम्पर कनेक्शन है, तो ये कुलिया थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरी मोटरों से, तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसका आउट डाया आप देख सकते हैं 7 इंच इसका आउट डाया है और इसके बाद इसका इन डाया आपके साथ शेयर करते हैं। तो इन डाया भी तकरीबन 4.25 इंच इसका रूटर साइज़ है, तो आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो देखकर मुकम्मल यानी कि समझ सकते हैं और कॉइल बाय कॉइल टर्न बाय टर्न आपके साथ इसका डाटा शेयर करेंगे। तो वीडियो कहीं से भी स्किप ना करें ताकि आपको इसकी मुकम्मल समझ आ सके। तो ये इसका वज़न देख सकते हैं, जो नेट वज़न इससे निकला है वो 1680 88 90 ग्राम तक मैक्सिमम इसका वज़न है। तो सबसे पहले हम इसमें पेपर डाल लेंगे। पेपर हम फोल्ड करके डालते हैं ताकि ये शार्ट वगैरह का ख़तरा नहीं। जब फोल्ड करेंगे पेपर तो वो फटेगा नहीं, तो जब पेपर फटेगा नहीं तो फिर शार्ट तो ज़ाहिर नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इसमें पेपर डाल सकते हैं। तो इसके स्लॉट थोड़े से ब्रीक हैं, तो इसमें जो कुलिया डाला गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले तो इसी कोर में जो है इसी साइज़ में 19 नंबर भी आप डबल डाल सकते हैं, सिंगल डाल सकते हैं, लेकिन इसमें जो इसके स्लॉट बिल्कुल छोटे हैं तो हम इसमें जो है वो 20 नंबर डालेंगे। तो 20 नंबर जो है वायर वो 1200 ग्राम हमने ख़रीदी है 20 नंबर, और जो स्टार्टिंग है वो सेम यानी कि 600 ग्राम ही होगी इसमें। तो इसका जो साइज़ है वो आपने देख लिया, फरमाइश का साइज़ हमने बना लिया है। तो इसकी टर्नें जो हैं वो 3 कॉइल का सेट है हमारा। ये आप देखें, इसका वज़न 280-90 यानी कि ये तकरीबन 1100 1150 के ऊपर ही वज़न इसका आएगा। तो आप देख सकते हैं हमने 2 कॉइल का यानी कि 3 कॉइल का 2 सेट बना लेने हैं सिंपल से तरीके से। उसको काटेंगे नहीं। अगर लैदा बनाना चाहते हैं, आपके पास इस तरह का फरमा नहीं है, तो आप लैदा भी बना सकते हैं। तो इसकी जो पिच है वो हमने 5 7 9 रखी है, ये देखें। तो आगे जो स्टार्टिंग है वो किस तरीके से डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग भी थोड़े से डिफरेंट तरीके से। तो इसकी जो टर्नें हैं, ये पहले वाले कॉइल की जो टर्नें हैं वो 36 हैं, 35 से 36 37 यानी जितनी आपकी जो वो कोर की पैमाइश है उस हिसाब से आप रख ले स्लॉट के हिसाब से। तो उसके बाद जो ऊपर वाला कॉइल है उसकी 45, फिर उसके ऊपर जो 9 वाली पिच वाला कॉइल है उसकी भी 45 टर्नें, ये आपने नोट कर लेनी है। यानी कि 35 36 35 36 आप मैक्सिमम रख सकते हैं, 35 रख लें, उसके ऊपर 45, फिर 45, फिर आपका वज़न जो है वो 300 ग्राम के लगभग आ जाएगा। तो वायर नंबर जो है वो 20 है इसमें, 20 यानी कि 20 इसमें वायर नंबर है सिंगल। तो इसके कनेक्शन जो करने हैं वो जैम्पर कनेक्शन करने हैं, फिर जो जैम्पर जब कनेक्शन हो जाएंगे तो फिर वो डबल में आ जाएगी। तो सिंगल जो वायर जब स्लॉट ब्रीक होते हैं तो उसमें सिंगल वायर आसानी से आप डाल सकते हैं। तो डबल ज़ाहिर है जब डबल वायर डालेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो ये वाला आप डबल में भी बना सकते हैं, वो भी कुलिया आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो उसके बाद यानी कि ये आप देख सकते हैं हमने 3 कॉइल के 2 सेट बना लिए हैं, फिर 3 कॉइल के 2 सेट यानी कि 4 सेट इसमें टोटल रनिंग के होंगे और 4 ही स्टार्टिंग के होंगे, ये तो आपको भी पता है। तो इसकी यानी कि पिच जो है वो 5 7 9 यानी कि इसके बीच में आपने 3 स्लॉट जो है वो छोड़ने हैं। तो इस तरीके से आप यानी कि ये देखें हमने बना लिया है। ये 2 कॉइल हमारे
दो सेट हमारे जो है वो रिवाइंड हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसके कनेक्शन जो है वो साथ साथ में इस तरीके से हो जाएंगे। ये देखें, ये सिंपल सा तरीका, हमने कोई इस को लैदा नहीं किया, तो इसमें थोड़ा सा ज्वाइंट लगाते वक्त भी टाइम जो बच जाता है। तो इस तरीके से हमने ये दूसरे वाले भी ऐड कर दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है ये। इसके ऊपर जब आप स्टार्टिंग डालेंगे वो भी टर्नें आपके साथ शेयर करूँगा। तो स्टार्टिंग की जो टर्नें रखनी है आपने 21 नंबर है, उसमें आपने पहले जो इसमें 3 स्लॉट हैं, तो पहले वाले पे आपने देखा कि ये ज़्यादा टर्नें हैं, ये इसमें 50 हैं, ऊपर हमने 25 टर्नें रखी हैं। तो पहले जब वो इसका वज़न भी देख सकते हैं, 150 ग्राम के लगभग इसका वज़न आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके 4 के 4 ही जो है वो कॉइल बना लें बगैर जोड़ के, यानी कि इसमें कोई कनेक्शन वगैरह हमने नहीं किए। तो सीधे सीधे सिंपल से हमने चारों के चारों कॉइल जो है वो रिवाइंड कर लिए। इसमें टाइम काफ़ी बच जाता है, जो ज्वाइंट लगाते हैं तो काफ़ी टाइम जो हमारा बच जाता है। तो इसमें जो कनेक्शन हमने देखकर करने होते हैं ताकि कोई कॉइल उल्टा या सीधा इसमें ना डाले जाए। तो इस तरीके से इसकी जो पिच है वो होगी 8-10, यानी कि स्टार्टर की जो छोटे वाला, ये आप देखें यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। यानी कि जब 10 वाले का आएगा तो वो डबल हो जाएगा, 25-25, यानी कि डबल, एक स्लॉट में 50 टर्नें और छोटे वाले में भी 50, इस तरीके से हो जाएंगे। यानी कि 25 और 25 डबल हो जाएंगी दोनों कॉइलों की। आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद है कि यानी कि एक सेट का जो हमने बनाया है वो 50 और 25 हैं, जब हम एक स्लॉट में डालेंगे तो वो डबल हो जाएंगी, यानी कि 25-25। तो इस तरीके से ये इसकी रिवाइंडिंग हो गया। आगे जाकर मैं आपको जंपर कनेक्शन का तरीका भी समझाता हूँ कि कनेक्शन आपने कैसे करने हैं। बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है कनेक्शन का। तो पहले आपने जो है वह दूसरी साइड पे, यानी कि जो कनेक्शन के बगैर होती है उस साइड पे पेपर आके आपने अच्छे तरीके से रोड टाइट कर देनी है, ताकि जो जब भी हम वायर स्क्रैच करते हैं तो वो उधर से वायर जो है उसको खींच ना लगे। तो इस तरीके से हमारे सिंपल से कनेक्शन है, कोई इसमें इतनी उलझन नहीं है। हमने कनेक्शन पहले ही कर दिए इसमें, जब कॉइल बनाते हैं तो उसी में हमने कनेक्शन कर दिए इसके। तो ये 2 कॉइल का सेट जो आप देख रहे हैं, 2 एक साइड पे 2 एक साइड पे, तो दोनों आपस में ज्वाइंट हैं और दोनों आपस में ज्वाइंट हैं। तो आपने करना क्या है कि जब इसकी रनिंग की 4 वायरें होती हैं, तो ये स्टार्टिंग वाले मैं आपको पहले बता दूं, इस तरीके से सिंपल से आम कनेक्शन है, इसमें कोई इनका मसला नहीं है। ये आप देख सकते हैं सिंपल से कनेक्शन है, 2 वायरें एंड पे आपकी बच जाएंगी। वो कॉइल ही हमने रिवाइंड कर लिए हैं, तो 4 के 4 ही यानी कि इसके सेट कनेक्शन साथ में ही हो गए हैं इसके। तो सिंपल से है, जो छोटे वाला छोटे के साथ और बड़े वाला बड़े के साथ, और एंड पे हमारे छोटे के 2 लीडें बच जाएंगी। तो ये 4 लीडें जो हमारी बची थी रनिंग की, ये देखें सिंपल से तरीके से 2 यानी कि डबल सेट के एक साइड पे 2 और डबल सेट के एक साइड पे 2, इस तरीके से 4 लीडें आपने निकाल लेनी है बाहर। ये देखिए सिंपल सा तरीका है इसका। 4 हैं तो जो सामने सामने होंगी, यानी कि ये 2 सामने आपको नज़र आ रही हैं, वो आपने इकट्ठी ज्वाइंट कर लेनी है, और ये 2 जो सामने सामने होंगी ये 2 आपने सिंपल से तरीके से ज्वाइंट कर लेनी है। तो यानी कि आपने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इसको ज्वाइंट करना है। डबल सेट है तो डबल सेट की, यानी कि एक दूसरे के आपने ख़िलाफ़ जो है वो ज्वाइंट करनी होती है। तो आपस में ये नहीं कि आपने एक साइड वाले को 2 जोड़ दिया और दूसरे साइड वाले को, ये कभी सर्किट आपका कामयाब नहीं होगा, तो मोटर जल जाएगी। तो इस तरीके से आपने कनेक्शन करने हैं। ये देखें हमने सिंपल से निकाली हैं ये 2 हमारी, यानी कि एक उस सेट की जो पहले हमने डाला था, एक बाद में जो हमने डबल सेट डाला था उसकी। इस तरीके से ये सिंपल से हमारी 2 ज्वाइंट होगी, इस तरीके से आपने निकालनी होती हैं। तो जब आप आमने सामने निकालेंगे तो उसमें आपको जो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इस तरीके से ये सिंपल सी आपकी एक मेन लीड होगी रनिंग की, और दूसरी भी आपने इसी तरीके से डबल करके बाहर निकाल लेनी है। ये सिंपल सी जंपर कनेक्शन होते हैं। और जो दूसरे हैं वो बड़े वाले के साथ, बड़े वाले का आपने लगाकर से कॉइल जो है वो उसको कनेक्शन कर देना होता है। वो आप चाहे लैदा कर लें या आप वेंडिंग में डबल कॉइल बनाना चाहते हैं तो डबल बना सकते हैं।
तो ये सिंपल सा तरीका है इसके कनेक्शन का। ये देखें, ये हमारी दूसरी भी इसी तरीके से ज्वाइंट होगी और आगे जो हमारी बची है वो स्टार्टिंग के भी हमने मुकम्मल जो कनेक्शन अंदर ही कर दिए हैं। तो इस पे काफ़ी वीडियो मेरी बनी है डिटेल के साथ, जम्पर कनेक्शन आप सर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। मैं आई बटन में भी और लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर भी दे सकते हैं हमारी वीडियो। तो ये सिंपल सा तरीका इसके कनेक्शन का है। आगे स्टार्टिंग की जो है वो आपने सीधी एक जो है वो कनेक्शन बॉक्स में लेनी है और एक जो आपने बाहर क्लच प्लेट को देनी है, उसके साथ आपने एक और वायर इजाफी लगानी है जो रनिंग कैपेसिटर को लगेगी। और दूसरी जो 40-76 वाली वायर जो होती हैं वो आपने यहाँ से क्लच प्लेट को लगानी है और यहाँ से एक जो है वो कैपेसिटर वाली डब्बी से निकाल कर आपने कनेक्शन वाली डब्बी में 2 वायरें निकालनी है। एक रनिंग कैपेसिटर की हो जाएगी और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर की हो जाएगी। ये देखें, यहाँ पे एक इसी तरीके की 2 वायरें आपने एक रनिंग को और एक स्टार्टिंग को लगा देनी है।